हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज अपना टॉपिक है वाइटल साइन। क्या है वाइटल साइन, आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। यदि इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो इस एडीआर नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो बिना किसी देरी को इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्डिनल साइन क्या होता है? कार्डिनल साइन जो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल बेसिक फिजियोलॉजी के स्टेटस को बताए वो पैरामीटर क्या कहलाते हैं? कार्डिनल साइन कहलाते हैं। बेसिक 4 पैरामीटर होते हैं जो आपके कार्डिनल साइन में आते हैं। बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट किसके हैं? आपके कार्डिनल साइन के। ठीक है, अब देखते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज क्या है? कोर साइड्स क्या होती है टेम्परेचर लेने की? नॉर्मल क्या है? टेम्परेचर होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। और हमेशा जो ओरल रूट है वो सबसे स्टैंडर्ड रूट है टेम्परेचर लेने का। दूसरा है रेक्टल साइड जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तीसरा है एक्सिलरी साइड जो कि एक्सिला से आपका टेम्परेचर लिया जाता है। इन तीनों में टेम्परेचर का फर्क रहता है। क्या है? जो आपका रेक्टल टेम्परेचर है ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री आपका अधिक मिलेगा और जो एक्सिलरी टेम्परेचर है वो आपका ओरल से 1 डिग्री लोअर मिलेगा। और ये है टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। यदि आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिखा रखा है तो सेल्सियस का टेम्परेचर डालो, इंटू 9/5 करो। इनका पहले कैलकुलेशन करके फिर उसमें 32 को ऐड कर दो। जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। यदि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है तो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है उसमें से 32 को माइनस कर दो। देन क्या करो, 5/9 को मल्टीप्लाई कर दो। ये था आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो आप 3 कंडीशन होती है, हाइपोथर्मिया, पायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। यदि टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ये कब होता है? या सीवियर सेप्सिस हो गया है या फिर कोल्ड एक्सपोजर। ये एक क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है क्योंकि इसमें क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और ब्लड सप्लाई में डिस्टर्बेंस हो जाता है। देन आता है आपका पायरेक्सिया। पायरेक्सिया में क्या होता है, टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा या 100.4 से आपका 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, शरीर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स है। ये क्या है, शरीर में ये दिखाता है कि आपके शरीर में या तो इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन हुआ है, उसका ही इम्यून रेस्पॉन्स क्या है, फीवर। दूसरा आता है आपके टेम्परेचर, जो हाइपरथर्मिया होता है, बॉडी में टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाना। ये एक एक्सट्रीम क्रिटिकल लेवल की कंडीशन है। इसमें क्या है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है या है ब्रेन डैमेज होने की स्थिति बन सकती है। ठीक है, ये था आपका बॉडी टेम्परेचर। अब देखते हैं पल्स असेसमेंट। पल्स असेसमेंट, पल्स कैसे लेते हैं? क्या चीज है पल्स? प्रति मिनट होने वाले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम आपको आर्टरी को फील करना है और 1 मिनट में जितनी बार आर्टरी फील हो, आपको जितनी बार वो कॉन्ट्रैक्शन आए उसको नाप के जो रेट आए उसको पल्स रेट कहते हैं। ये क्या है, जो कॉमन सबसे साइट है वो रेडियल है। रेडियल आर्टरी सबसे कॉमन साइट है पल्स रेट लेने की। और एपिकल पल्स जो आप हार्ट के अपेक्स 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर स्टेज से ली जा सकती है। जो हार्ट का 5th इंटरकोस्टल स्पेस है उस पे स्टेथोस्कोप रख के ये पल्स ली जा सकती है। इस पल्स को हमेशा 1 मिनट तक आप असेस करना है। जब भी आप एपिकल पल्स लो तो 1 मिनट तक उसको असेस करना है। कितने मिनट तक? 1 मिनट तक पूरा असेस करना है। कॉमन साइट क्या है पल्स लेने की? टेम्पोरल। ये टेम्पोरल साइड है। ये कैरोटिड, यहाँ कैरोटिड लेनी है, फील करो, यहाँ कैरोटिड हो जाएगी आपके। ब्रेकियल, यहां आपको ब्रेकियल फील होगी। ठीक है, अंदर की साइड फील करोगे तो ब्रेकियल। देन रेडियल, थंब की साइड। देन फिमोरल,
पोप्टिटियल पटेला के बैक साइड, डोर्सल पेडिस आपके अंगूठे के पैर के अंगूठे के ऊपर की साइड, एंड पोस्टीरियर टिबियल आपके अंदर की साइड, पांव के अंदर की साइड देखोगे तो जो टिबियल है उसके जस्ट नीचे की साइड, और एपिकल है वो हार्ट आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आप इसको स्टेथोस्कोप से असेस कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, और ये जो है सबसे कॉमन है। यहां तक अपना काम हो जाता है, ठीक है। आप यहां तक कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी हार्ट रेट आ रही है कि नहीं आ रही, कितनी आ रही, क्या आ रही है। ओके, अब देखते हैं जो पल्स रेट है उसका कम हो जाना क्या कहलाता है, नॉर्मल रेंज है, और ज्यादा हो जाना ये क्रिटिकल रेंज है, ठीक है। पल्स रेट यदि आपके 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसको आप ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ये जो आपको एथलीट्स में आपको नॉर्मल हो सकती है, एथलीट होते हैं उन एथलीट्स में ये नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। और ये किन कंडीशन होती है, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर या हार्ट ब्लॉक है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, इन कंडीशन में आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। या फिर न्यूरोजेनिक शॉक है उसमें आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है ये। और जो एवरेज माना गया है वो 72 माना गया है। और हार्ट रेट का 100 से ऊपर हो जाना ये क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है, टैकीकार्डिया। ये कब देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन, एनीमिया, या हाइपरथायरॉयडिज्म है, या सीवियर पेन है, फीवर है, या हाइपोवोलेमिक शॉक। जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसमें भी आपको टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी असेसमेंट, रेस्पिरेशन रेट एंड फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में मरीज द्वारा लिए गए ब्रीथ, 1 मिनट में जितनी बार रेस्पिरेशन लिया गया है उसे ही रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। 1 मिनट में जो भी लिया गया, ये इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है, रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर होता है। और जो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है 12 to 20 होती है ब्रीथ पर मिनट। वहां बीट जो हार्ट रेट थी वहां बीट पर मिनट था, या बीपीएम का मतलब होगा ब्रीथ पर मिनट, ओके। और आपको असेसमेंट जब भी आप रेस्पिरेशन का असेसमेंट, रेस्पिरेशन का काउंट कर रहे हो तो मरीज को चेस्ट पे हाथ रखवा देना है, और आपको चेस्ट को अंदर की तरफ बाहर की तरफ होते हुए आपको असेस करना है। और मरीज को पता नहीं होना चाहिए कि ये आपका रेस्पिरेशन असेसमेंट कर रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जिसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है, जिसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। उसको अपन खुद, मरीज खुद उसको अल्ट्रेशन करवा सकता है रेट में, क्योंकि ये एक कंट्रोलेबल चीज है। बाकी पल्स कम ज्यादा नहीं हो सकती, बीपी को मरीज खुद कम ज्यादा नहीं करवा सकता, ठीक है। यदि आप उस मरीज को पता चल गया तो आप काउंट कर रहे हो 20, वो जल्दी करके आपको 24 कर देगा, 30 कर देगा, वो कर सकता है, ठीक है। इनहेलेशन में हमेशा क्या होता है, चेस्ट एक्सपेंड होता है। जब अपन सांस अंदर की साइड लेते हैं तो हमेशा चेस्ट अपर की साइड होता है, और जो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो एक्सहेलेशन है उसमें क्या होता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चेस्ट अंदर की साइड गया, और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा। क्या होगा, डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा। ये था आपका रेस्पिरेशन। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट का कम होना या उसका बढ़ना क्या कहलाता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट को क्या कहते हैं, ब्रेडीपीनिया और टैकीपीनिया क्या है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, ब्रेडी मतलब कम होना, टैकी मतलब ज्यादा होना, ये कंपोनेंट्स का ध्यान रखें। इस में भी यही देखा रहा आपका ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया मतलब आपका जो रेस्पिरेशन है 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो गया है, उसको बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। टैकीपीनिया किसको बोलेंगे, जिसमें आपके 20 ब्रीथ पर मिनट से रेस्पिरेशन अधिक होना टैकीपीनिया कहलाएगा, ठीक है। जो ब्रेडीपीनिया है वो मॉर्फिन के ओवरडोज से या ओपियोइड के ओवरडोज से या इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो भी आपको ब्रेडीपीनिया देखने को मिल सकता है। और टैकीपीनिया है वो क्या है, हाइपोक्सिया हो गया, निमोनिया हो गया, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, या सेप्सिस हो गया, इसमें आपको टैकीपीनिया देखने को मिलेगा। देन आता है एपनिया। इसमें क्या है, जो कंसेशन ऑफ ब्रीथिंग, इसमें हमेशा रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, उसे बोलते हैं एपनिया। और ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है उसको क्या बोलते हैं। भाई कम को ब्रेडिक एपनिया बोल दिया,
ज्यादा को आपने टैकीपीनिया बोल दिया, और यदि आ ही नहीं रही है रेस्पिरेशन तो उसको एपनिया बोल दिया। यदि नॉर्मल है उसको क्या अपन बोलेंगे, उसकी कौन सी मेडिकल टर्म है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आता है नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न। ये जो 2 क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनमें से एक जरूर देखने को मिलता है हर एग्जाम में। साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या है या कुसुमल रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन। देखा जाता है कि एंड ऑफ लाइफ या हार्ट फेलियर में ये कंडीशन साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन या तो मरीज एंड स्टेज में है या क्या है हार्ट फेलियर, उस कंडीशन में साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, मरीज रेस्पिरेशन लिया, एपनिया में चला गया, फिर उसको रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, फिर एपनिया में चला जाता है, बार बार एपनिया में जाने की कंडीशन वो साइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहलाती है। और कुसुमल रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, मरीज डीप और रैपिड रेस्पिरेशन लेगा और इसमें हमेशा सिंगिंग रेस्पिरेशन होगी। ये आपको डीकेए में देखने को मिलता है। जो डीकेए के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, उस पेशेंट में आपको कुसुमल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसमें मरीज क्या है, डीप और बार जल्दी सांस लेता है, डीप और जल्दी सांस लेता है, और एक साथ में आपको ये देखने को, सिंगिंग की आवाज भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर। बीपी क्या चीज है, ब्लड प्रेशर। आर्टरीज की वॉल्स पर डाला गया आर्टेरियल प्रेशर, जो आर्टरीज पर डाला गया लेटरल प्रेशर है, जो आर्टरी है उसकी वॉल पर डाला गया अंदर से लेटरल प्रेशर है, उसको अपन जैसे असेस करते हैं, उसका कम और उसका हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये क्या है, स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसको नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा। और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी क्या होती है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर हो, जब आपके वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम के द्वारा आर्टरीज पर लेटरल जो प्रेशर आता है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या है, वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन की स्थिति है। वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन या जो रिलैक्सेशन की स्थिति है, उस टाइम क्या है, आर्टरीज पर जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको आप डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। देखिए ये हाथ है, ये आर्टरीज है, ठीक है। आपने कप बांधा, इन्फ्लेट किया, आर्टरी क्लोज होगी। अब इसमें आप क्या करोगे, धीरे धीरे एयर को लूज किया, और जैसे ही आर्टरी ओपन हुई और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन के जो आपका वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, उस टाइम जो प्रेशर आता है वो आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। आपने यहाँ स्टेथोस्कोप रखा, धीरे धीरे लूज किया, जैसे ही आर्टरी में ब्लड आया प्रेशर से, और यहाँ आपको एक लब डब की आवाज सुनाई देगी, टक टक टक, जो भी आर्टरी की फर्स्ट साउंड सुनाई दे। जैसे ही आप प्रेशर रिलीज कर रहे हो, आर्टरी की फर्स्ट साउंड सुनाई दी, वो आपकी सिस्टोलिक बीपी है। और फिर क्या करोगे, एयर को पूर्णतः आपने रिलीज कर दिया, एयर को पूर्णतः रिलीज कर दिया, और एक क्षण ऐसा आएगा उस टाइम जो आर्टरी की आवाज आ रही थी वो आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देना बंद हो जाएगी। उस रीडिंग को आप डायस्टोलिक बीपी कहेंगे। जब स्टेथोस्कोप से और स्फाइग्नोमैनोमीटर से बीपी ले रहे हो, तो आपने जैसे ही कप में एयर डाली और रिलीज कर रहे हो, जो फर्स्ट साउंड आ रही है वो आपकी सिस्टोलिक बीपी होगी, और जैसे जैसे एयर रिलीज करते करते आपको ये वो साउंड सुननी बंद हो जाए, उस टाइम आपकी डायस्टोलिक बीपी होगी, ठीक है। और हमेशा जो बीपी का कप है वो आपको हमेशा हार्ट लेवल पे ही बांधना है, ठीक है, हार्ट लेवल पे ही बांधना है। और बीपी भी उसी साइड से लेनी है जिस साइड आईवी कैनुला नहीं डला हो। क्यों, रिवीजन देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस में, और ये है आपकी जो क्रिटिकल लो स्टेज एंड क्रिटिकल हाईएस्ट स्टेज। ये हाइपरथर्मिया हो गया, ये 95 या 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम हो गया तो ये हाइपोथर्मिया कहलाएगा, जो कि एक टेम्परेचर लो कंडीशन है। और टेम्परेचर हाई कंडीशन है जिससे हाइपरथर्मिया या
थर्मिया या हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। इसमें टेम्परेचर हमेशा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। और हार्ट रेट बोले तो, पल्स रेट बोले तो, ये इसकी नॉर्मल रेंज है 60 to 100 बीपीएम बीट पर मिनट। यदि 60 से कम हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, यदि 100 से अधिक हो जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। यदि कम हो जाए 12 से तो उसको बोलते हैं अपन ब्रेडिपनिया। यदि 20 से अधिक हो जाए उसको अपन बोलते हैं टैकीपनिया। और ब्लड प्रेशर ये आपके नॉर्मल रेंज है 120/80 mm ऑफ एसजी। हाइपोटेंशन किसे कहेंगे? जब बीपी आपके 100/60 या 90/60 से mm ऑफ एसजी से कम हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन, और 80/120 mm ऑफ एसजी से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, ये था आपका ब्लड प्रेशर और वाइटल साइन। ठीक है, इसमें अपन ने पढ़ा टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट एंड आपने पल्स रेट। ठीक है, आई होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो इस क्लास को लाइक जरूर कर दे, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।